भगवत प्राप्ति का उपाय मेरा धन्य भाग्य है। भगवान विष्णु ने मुझे राजा बनाकर मेरे हृदय में अपनी भक्ति भर दी है। अनंत सेन तीर्थ में शेष साई विष्णु के श्री विग्रह को स्वर्ण और मणियों की मालाओं से संलग्न कर महाराज चोल मंदोमद हो उठे, मानो वे अन्य भक्तों से कहना चाहते थे कि भगवान की पूजा में मेरी स्पर्धा करना ठीक नहीं है। वे भगवान विष्णु का चिंतन करने लगे। यह आप क्या कर रहे हैं? देखते नहीं कि भगवान का विग्रह रत्नों की मालाओं से कितना रमणीय हो चला है। नयनों के लिए बार बार तुलसी दल से आप स्वर्ण और मणियों को ढककर भगवान का रूप सुंदर कर रहे हैं। महाराज ने धन के मद में दीन ब्राह्मण विष्णुदास के हृदय पर आघात किया। भगवान ने की पूजा के लिए हृदय के भाव पुष्प की आवश्यकता है। महाराज, सोने और हीरे से उनका महत्व नहीं आंका जा सकता। भगवान की प्राप्ति भक्ति से होती है। विष्णुदास ने चोलराज से निवेदन किया। भक्त ब्राह्मण विष्णु सूक्त का पाठ करने लगे। देखना है पहले मुझे भगवान के दर्शन होता है या आपकी भक्ति सफल होती है। राजा ने कांची निवास अपनी एक दरिद्र प्रजा को चुनौती दी। वे राजधानी में लौट आए। महाराज ने मुद्र ऋषि को आमंत्रित कर भगवान के दर्शन के लिए विष्णु यज्ञ का आयोजन किया। भगवती ताम्रपर्णी नदी के कलरव से निनादित उनकी राजधानी कांची में स्वर्ण रूप की आभा ऐसी लगती थी, मानो अपने दिव्य वृक्षों समेत चैत्र रथ वन की साकार श्री हरि धरती पर उतर आए हो। वेद मंत्रों के मधुर गान से यज्ञ आरंभ हो गया। कांची नगरी शास्त्रज्ञ पंडितों और मंत्रदर्शी ऋषियों से परिपूर्ण हो उठी। दान दक्षिणा की ही चर्चा नगरी में नित्य होने लगी। इधर दीन ब्राह्मण भी क्षेत्र संन्यास ग्रहण कर अनंत सेन तीर्थ में ही भगवान विष्णु की आराधना, उपासना तथा व्रत आदि का अनुष्ठान करने लगे। उनका प्रण था कि जब तक भगवान का दर्शन नहीं मिल जाएगा तब तक कांची निवास नहीं जाऊंगा। वे दिन में भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाने पर ही प्रसाद पाते थे। एक समय 7 दिन तक लगातार भोजन चोरी हो गया। दोबारा भोजन बनाने में समय न लगाकर वे निराहारी रहकर भगवान का भजन करने लगे। 7वें दिन वे छिपकर चोर की राह देखने लगे। एक दुबला पतला चांडाल भोजन लेकर भागने लगा। वे करुणा से द्रवीभूत होकर उसके पीछे गिर लेकर दौड़ पड़े। चांडाल मूर्छित होकर गिर पड़ा तो विष्णुदास अपने वस्त्र से उस पर समीर हो का संचार करने लगा। परीक्षा हो गई। भक्तराज, चांडाल के स्थान पर शंख चक्र गदा पद्य धारण कर साक्षात विष्णु प्रकट हो गए। अलसी के फूल के समान श्याम शरीर की शोभा निराली थी। हृदय पर श्रीवत्स चिन्ह था, वक्ष पर कौस्तुंभी मणि थी। मुकुट और पीतांबर की झांकी अनुपम थी। श्री विष्णु का दर्शन करते ही विष्णुदास के हृदय में सात्विक प्रेम का उदय हो गया। वे अचेत हो गए। वे उस मूर्छित अवस्था में नारायण को प्रणाम तक न कर सके। भगवान ने ब्राह्मण को अपना रूप दिया। विष्णुदास विमान पर बैठकर बैकुंठ गए। देवों ने पुष्प वृष्टि की अप्सरा तथा गंधर्वों के नृत्य गान किया। यज्ञ समाप्त कर दीजिए महर्षि। चोलराज ने मुदुल का ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने विष्णुदास को विमान पर जाते देखा। यह सोचकर कि भक्ति ही श्रेष्ठ है, महाराज धधकते यज्ञ कुंड में कूद पड़े। विष्णु भगवान प्रकट हो गए। उन्हें दर्शन देकर बैकुंठ ले गए। तो दोस्तों,
आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।